जय इंडिया सब्सक्राइबर, मेरा नाम सरुण कुमार है और मैं आप लोग को आज से बायोलॉजी पढ़ाने वाला हूँ इंटर क्लास का। ठीक है, इंटर क्लास में जो 11th क्लास और 12th क्लास जो है वो मैं उसका बायोलॉजी पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं 11th क्लास से स्टार्ट करूँ तो सबसे पहले उसमें मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कोशिका से। ठीक है ना। अब ये आप कहेंगे सर आप कोशिका से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कोशिका से हम इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि एक सजीव का निर्माण किससे होता है, एक सजीव का शुरुआत किससे होता है, एक सजीव का शुरुआत होता है कोशिका से। ठीक है, तो हम सबसे पहले किससे स्टार्ट करेंगे, कोशिका से। ठीक है, हो गया। अब देखिए ये जो कोशिका जीवन की इकाई है इसको पढ़ने से पहले कुछ शाखाएं हैं जिनको पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। अब आप कहेंगे सर ये शाखाएं क्या होता है। देखिए हमारे 11th क्लास और 12th क्लास 11th क्लास और 12th क्लास में कुल 38 चैप्टर है। ठीक है ना। तो उन 38 चैप्टर में कहीं ना कहीं ये शाखाएं आ जाती है तो वो पढ़ना बहुत ही जरूरी है। ठीक है ना। और मैं हाँ एक और बात बता दूं कि अगर आप किसी भी बोर्ड से हैं तो उसके लिए ये है ही है। अब प्लस में अगर नीट का भी तैयारी कर रहे हैं तो आप आराम से इसे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अगर मैं नीट की दृष्टि से इसको देखूं तो नीट की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो कोशिका जीवन की इकाई को पढ़ने से पहले कुछ शाखाएं हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। ठीक है, अब आप पूछेंगे सर ये बायोलॉजी क्या होता है, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया। तो देखिए बायोलॉजी क्या होता है कि सजीवों का अध्ययन ही बायोलॉजी का लगा है। सबसे पहले मैं इसको हिंदी में लिख दूं कि इसको बोला जाता है जीव विज्ञान। ठीक है ना। तो देखिए बायोलॉजी, अब आप खुद सोचिए यहाँ पर क्या लिखा है, जीव लिखा है, यानी जीवों का अध्ययन किया जा रहा है इसमें। तो जीवों का अध्ययन किया जा रहा है इसलिए हम इसको बायोलॉजी बोलेंगे या जीव विज्ञान बोलेंगे। ठीक है ना। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, जीवों का अध्ययन, जीवों का अध्ययन करना क्या कहलाएगा, बायोलॉजी कहलाएगा। इतना क्लियर है। ठीक है, अब मान लीजिए अब कोई लड़का है वो पूछ देगा सर ये बायोलॉजी जो है वो कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है और इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ये जो है ना ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अब वो कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, तो देखिए बायोलॉजी फर्स्ट शब्द हो गया बायो। ठीक है, और सेकेंड हो गया लोगस। ठीक है, अब देखो बाबू बायोलॉजी जो है बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायो और लॉगस। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए बायो का मतलब हुआ जीवन, इसका अर्थ क्या हुआ बताइए, इसका अर्थ हुआ अध्ययन, सॉरी इसका अर्थ हुआ जीवन। लाइफ, और इसका अर्थ हुआ अध्ययन, स्टडी। इतना क्लियर है। ठीक है, अब देखिए ये तो हम पढ़ लें कि बायोलॉजी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक बायो और एक लॉगस। अब इन दोनों का अर्थ भी हम लोग जान लिए। अब सवाल ये आता है कि बायोलॉजी के बारे में सबसे पहले किसने बताया, चलिए उसको पढ़ लेते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोककर। देखिए हमारे आसपास जितने भी चीज आपको दिख रहा है जैसे पेड़ पौधा जानवर, इन सब के बारे में सबसे पहले
जिस व्यक्ति ने बताया उस व्यक्ति का नाम है अरस्तु। ठीक है, तो बायोलॉजी के बारे में सबसे पहले किसने बताया, यानी जीवों के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो सबसे पहले जिन्होंने बताया उसका नाम है अरस्तु। तो क्या हम यहाँ पर अरस्तु लिख सकते हैं, अरस्तु। ठीक है, इसको एरिस्टोटल बोला जाता है। ठीक है ना, अरस्तु। अब चूंकि ये बात तो साफ है कि अरस्तु ने ही सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में बताया, तो सिंपल सी बात है अरस्तु इसी इनका फादर होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी लिख सकते हैं, यानी जीव विज्ञान का पिता कौन है, अरस्तु। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं अरस्तु जो है जी भाई। ठीक है ना, फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी किसको बोलेंगे, तो देखिए फादर ऑफ बायोलॉजी बोलेंगे अरस्तु को, इधर लिखे भी है। ठीक है, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी किसको बोलेंगे, अरस्तु। अब देखिए अरस्तु ने ही सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में बताया, अब तो इसलिए अरस्तु को बोला गया जीव विज्ञान का पिता, और साथ ही साथ अरस्तु को प्राणी विज्ञान का भी फादर बोला जाता है। ठीक है ना, यानी मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, इसके बारे में एक और पॉइंट, जंतु विज्ञान का पिता, जंतु विज्ञान का पिता कौन है, अरस्तु ही है। ठीक है, इसको बोला जाता है जूलॉजी ऑफ फादर। इतना क्लियर है। अब देखिए इतना तो पढ़ लिए कि अरस्तु को बायोलॉजी का पिता बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि अरस्तु ने ही सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में बताया। ठीक है, अब अरस्तु को एक और जूलॉजी, जंतु विज्ञान का भी फादर बोला जाता है, यानी जूलॉजी ऑफ फादर। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि बायोलॉजी के बारे में तो सबसे पहले इन्होंने बताया, यानी सजीवों के बारे में सबसे पहले इन्होंने बताया, लेकिन बायोलॉजी नाम इन्होंने नहीं दिया, बायोलॉजी नाम दो वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया। ठीक है ना, अब वो वैज्ञानिक कौन कौन हो सकते हैं उनको जान लेते हैं हम। चलिए देखते हैं। देखिए बायोलॉजी जो शब्द है वो दो वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया। ठीक है, पहले वैज्ञानिक का नाम है लैमार्क, लैमार्क, और दूसरे वैज्ञानिक का नाम है ट्रेविरेनस। इतना क्लियर है। देखिए फिर से मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। बायोलॉजी, बायोलॉजी का मतलब होता है जीवों का अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाएगा। ठीक है, अब बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ था, एक बायो एक लॉगस। ठीक है, अब बायोलॉजी के बारे में जिसने सबसे पहले बताया उनका नाम है अरस्तु। ठीक है, या एरिस्टोटल। अब देखिए इन्होंने तो सबसे पहले बताया बायोलॉजी के बारे में, लेकिन इसका नाम नहीं दिया। ठीक है, तो इनका नाम किसने दिया, तो इनका नाम दो वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया, एक लैमार्क और ट्रेविरेनस। लैमार्क और ट्रेविरेनस दोनों मिलकर नाम दिया। ठीक है, अब आप पूछेंगे सर ये कब नाम दिया, तो देखिए ये दोनों मिलकर 1802 ईस्वी में नाम दिया। ठीक है ना, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि नहीं, 1802 ईस्वी में नाम दिया। ठीक है सर, ये तो गया। अब देखिए ये पढ़ लिए। अब बायोलॉजी जो है ना, बायोलॉजी को और आसान करने के लिए, ताकि लोग इसको समझ सके, जान सके। ठीक है, तो उसको समझने और जानने के लिए इसको और दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, बांट दिया गया। ठीक है ना, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए
बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी इसको दो भागों में बांटा गया है। अब वो कौन कौन से भाग हो सकते हैं, देखिए इसको हम यहां पर लिख सकते हैं दो, मतलब दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन हो सकते हैं भाग, देखिए बिल्कुल हम एकदम शॉर्ट ट्रिक में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, इसमें कुछ ज्यादा झोल वोल नहीं है, एकदम सिंपल वर्ड में इसको हम समझा रहे हैं आपको। देखिए बायोलॉजी को दो भाग में बांटा गया है, कौन कौन हो सकता है, तो फर्स्ट है जूलॉजी और सेकंड है आपका बॉटनी। इतना क्लियर है। अब आप कहेंगे कि सर ये जूलॉजी और बॉटनी को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो देखिए जूलॉजी को बोलते हैं प्राणी विज्ञान, अब चूंकि प्राणी विज्ञान बोलते हैं तो अब आप सोचिए, अब मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं कि जंतु और प्राणी में क्या अंतर होता है। आप कहेंगे सर कुछ कोई अंतर नहीं होता है, प्राणी बोलिए या जंतु बोलिए बात एक ही हुआ। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, या प्राणी विज्ञान बोलिए या जंतु विज्ञान बोलिए, बात एक ही हुआ। ठीक है, तो जूलॉजी को हम क्या बोल सकते हैं, प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान बोल सकते हैं। और बॉटनी को, तो बॉटनी को हम बोलेंगे वनस्पति विज्ञान। अब आप कहेंगे सर ये वनस्पति विज्ञान क्या होता है, जूलॉजी क्या होता है, तो देखिए इसके बारे में हम पढ़ेंगे कल, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।